ऐसे कई पौधे होते हैं जिनको हम इंडोर डेकोरेटिव प्लांट्स के रूप में लगाते हैं। उन्हीं पौधों में से एक है ये एरोकेरिया। एरोकेरिया को क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लांट को इंडोर ग्रो करते हैं तो किस प्रकार की पोटिंग सॉइल में लगाना है और कितने साइज़ के गमले में हमें लगाना है, और यदि आप इसको आउटडोर ग्रो करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं आपको वन बाय वन सभी इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। इस प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो ही ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है, नहीं तो ये प्लांट 1 साल 1.5 साल में सूख जाता है। यदि आप इस प्लांट को आउटडोर लगाना चाहते हैं तो आप इसको गमले में ना लगाएं। आउटडोर जब आप इसको लगाते हैं तो इसको ज़मीन में ही लगाइए। ज़मीन में लगाने पर यह पौधा डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त कर लेता है और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और 4-5 सालों में ही ये पौधा एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। ज़मीन में लगे हुए पौधे की हाइट 30 से 35 फीट तक बढ़ जाती है। यदि हमने इस प्लांट को इंडोर लगाया हुआ है तो इसकी अधिक हाइट नहीं बढ़ती है। इसकी मैक्सिमम हाइट 4 या 5 फीट तक ही बढ़ती है। इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में इस प्लांट को जब लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है। यदि हम इस प्लांट को बाहर आउटडोर लगा देते हैं तो इसकी ग्रोथ फास्ट होती है और कुछ ही सालों बाद ये एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। यदि आप इस प्लांट की सिमेट्रिकल ग्रोथ चाहते हैं तो इसकी ब्रांचेज को कभी भी कट ना करें। इस पौधे के पत्तों पर कभी भी किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स या कीड़ों का अटैक नहीं होता है। ये पत्ते हमेशा हरे भरे और चमकदार बने रहते हैं। गमले में लगे हुए प्लांट में यदि आप रोज़ पानी देना चाहते हैं तो गमले के ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक कर लें। गमले का ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। यदि गमले का ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाता है तो एक्स्ट्रा पानी गमले से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण ओवर वाटरिंग से ये पौधा सूखने लगता है। इस पौधे के पत्तों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप इसके पत्तों पर हर रोज़ पानी का छिड़काव कर सकते हैं और इसकी मिट्टी को हमेशा नम बनाए रखें। यदि आपने इस प्लांट को आउटडोर लगा रखा है तो ये पौधा कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखता है। आप इस पौधे में चाहे जितना पानी दे सकते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधे की अधिक केयर नहीं करनी पड़ती और इसमें ना ही किसी प्रकार के खाद की अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपने इस प्लांट को गमले में इंडोर ग्रो किया हुआ है तो इसमें पोटिंग सॉइल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब आप इस पौधे को गमले में लगाते हैं तो इसके लिए विशेष मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। इसके गमले की मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाना पड़ता है ताकि एक्स्ट्रा पानी इसके गमले से आसानी से बाहर निकल जाए और इसकी मिट्टी में शुरू में ही हमें वेल कंपोस्ट हुई गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिक्स कर देना है ताकि बार बार इस पौधे में खाद की आवश्यकता ना हो। इस पौधे के पत्तों की सुंदरता बनाए रखने के लिए हमें इसकी मिट्टी में नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिक्स करनी चाहिए। नाइट्रोजन से पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है और नए नए पत्ते निकलते रहते हैं और ये पत्ते हरे भरे और चमकदार बने रहते हैं। इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और इसके पत्तों को हरा भरा और चमकदार बनाए रखने के लिए हमें इसकी लोकेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हमें इस पौधे को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट इसके पत्तों पर गिरती हो। ज़मीन में लगा हुआ पौधा डायरेक्ट सनलाइट को सहन कर लेता है, मगर गमले में लगे हुए पौधे को कभी भी आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ये एक परमानेंट प्लांट होता है, इसलिए गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब अधिक गर्मी होती है तो आप इसको ऐसी ठंडी लोकेशन में रखिए जहाँ पर तेज़ धूप और गर्म हवाएं इस पौधे पर ना लगती हों। इसी प्रकार इस पौधे को अधिक सर्दी के मौसम में भी बचाना पड़ेगा। अधिक सर्दी से इस पौधे को बचाने के लिए आप इस पौधे को टोटली इंडोर शिफ्ट कर दें। सर्दी के मौसम में जब हम इस पौधे को बचाने के लिए टोटली इंडोर शिफ्ट कर देते हैं तो आप इस पौधे को हफ्ते में एक बार 1 या 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में ज़रूर रखें। इस प्रकार यदि हम इस पौधे की लोकेशन को चेंज करते रहेंगे तो ये पौधा हर मौसम में हरा भरा और चमकदार बना रहेगा और इसकी ग्रोथ भी होती रहेगी। इस प्रकार यदि आप अपने क्रिसमस ट्री की देखभाल करते हैं तो ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा।
यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।